अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक आपसे बिलोंग करता है वर्गोज़। आपके लिए बड़ी दो खुशखबरियाँ हैं नॉन मटीरियल साइड की, लेकिन बहरहाल सिस्टम आप पर जज्बाती कैफियत के फ्यूल के लिए मेहरबान हो रहा है। दो इवेंट होंगे, एक इवेंट 25 फ़ेब को है। ये वीक जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ ये 22 फरवरी से सो ऑन अब एंड ऑफ फरवरी तक है। 25 फरवरी को वीनस आपके यहाँ 6th हाउस से निकलकर 7th हाउस में इंटर हो जाएगा। वीनस बेसिक से एडवांटेज देता है और लाइफ के लिए ज़रूरी बहुत होता तो शॉर्ट टर्म है, बट ज़रूरी इसलिए होता है कि प्लेजर्स इससे रिलेटेड हैं, लव कमिटमेंट इससे रिलेटेड है, रिलेशनशिप जो डेवलपमेंट्स आती हैं, सोल बाउंडिंग्स आती हैं, जो चार्म रिलेशनशिप में होता है वो इसी प्लैनेट के फ्यूल की वजह से प्रोड्यूस होता है। छठे घर में भी ये इसी सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन आपके लिए कोई इतना बेनिफिशियरी नहीं था। बट जैसे ही ये 25 फ़ेब को आपके 7th एंगल पर आएगा तो रिलेशनशिप में गैर मामूली पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जनरल सी चेंजेस तो ये हैं कि आपका मूड अच्छा रहने लगेगा, आपके यहाँ थ्रस्ट रिलेशनशिप की बढ़ेगी, लव कमिटमेंट्स होंगी। बट इसका जो वास एडवांटेज है वो ये कि डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होगा। अगर कोई मेल या फीमेल शादी के डिसीजन नहीं ले पा रहा था या डिसीजन हो नहीं पा रहे थे या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, चॉइसेस नहीं थी, तो वीनस 7th हाउस में इस साल की बेहतरीन पोजीशन पर है फॉर द वर्गोस और वो डिसीजंस हो पाएंगे। तो ये एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर वीनस पॉजिटिव एंगल पर हो तो वो 9th एंगल के भी एडवांटेजेस देता है, 9th का भी वो रिप्रेजेंटेटिव है। और 9th एडवांटेजेस क्या है? यू फील मोर स्पिरिचुअल, मोर सिंसियरिटीज़, मोर अटैचमेंट्स, टाइप ऑफ हम्बलनेस, वेलफेयर, सैक्रिफाइसिंग्स, ये भी आपको देगा। एंड फिर उसके अलावा ये 2nd हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है वर्गोज आपके लिए। 2nd हाउस का मतलब है मटेरियल एडवांटेजेस, जॉब, प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इनहेरिटेंस बेनिफिट्स, ये भी मिलेंगे। तो एक छोटा सा प्लैनेट सिर्फ ज़रा सा एंगल बदल के छठे हाउस में से 7th हाउस में 25 को इंटर होगा और बहुत तेज़ी से ये डेवलपमेंट्स आने लगेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई वर्गोस। उसी 7th एंगल पर सन, सूरज ऑलरेडी मौजूद है जो इस सारी सिचुएशन को मज़ीद एनहांस कर देगा। अगर वीनस जनरल एडवांटेजेस दे सकता था या एवरेज एडवांटेजेस दे सकता था, तो सूरज के भी उसी एंगल पर होने की वजह से वो मेजर एडवांटेजेस देगा। पिछले हफ्ते तक ये खदशा था कि ये दोनों बहुत क्लोज हो जाएंगे और बहुत क्लोज हो जाएं तो एक सिचुएशन बनती है, एस्ट्रोलॉजिकली उस सिचुएशन को कंबस्ट सिचुएशन कहते हैं, जिसकी वजह से वीनस अपने जो पॉजिटिव या नफीस टाइप की रेडिएशंस होती हैं जिससे दिल में इत्मीनान पर वो ख़त्म हो जाती हैं एंड रिलेशनशिप क्राइसिस शुरू होते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान अच्छा खासा गैप है 7 डिग्रीज का, और इस गैप की वजह से वीनस फ्रेंडली बिहेव करेगा, सन फ्रेंडली बिहेव करेगा। वीनस इंडिविजुअल एडवांटेजेस देगा, सन उसके अंदर उन एडवांटेजेस को एवरेज लेवल से हटाकर आइडियल लेवल पर ले जाएगा। एंड दिस इज़ अ बिग सीजन फॉर रिलेशनशिप अचीवमेंट। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई वर्गोस। बात यह है कि 28 फरवरी को फुल मून होगा रजब का, एंड फुल मून इज़ आल्सो इमोशनल फोर्स, अ फोर्स ऑफ लाइफ, और वो आपके 1st हाउस में होने जा रहा है। एंड दैट इज़ the other benefit, the other fuel for love life, for spirituality, attachments, sacrificing, soul boundings, soul exchanges, relationship achievements, pleasant mood, डिप्रेशन का खात्मा, ये सब चीज़ें फिर उसकी वजह से भी मिलेगी फॉर अ शॉर्ट वाइल, बस 2.25 दिन के लिए। लेकिन दोनों का करीब करीब होना और दोनों का इतने पॉजिटिव एंगल पर होना आपके रिलेशनशिप मामले को तो नेचुरली सॉल्व कर देगा। नेचुरली सॉल्व करने का मतलब आपने कोई जोर नहीं लगाया, आपने कोई डील नहीं बनाई, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आपने कोई बटन नहीं दबाया, आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया, खुद ब खुद सिस्टम ने अपने एंगल्स बदले अल्लाह ताला के हुक्म से और चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो गई। और जब खुद ब खुद चीज़ें फेवरेबल हो जाएं तो हम इसे अपनी ज़ुबान में नेमत कहते हैं, और आपको इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये आपके जज्बात, आपके रिलेशंस, आपकी लव लाइफ उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो दिस इज़ न्यू फॉर यू। एंड ओल्ड सिचुएशंस में बहरहाल जुपिटर का 6th हाउस में होना, सैटर्न का 6th हाउस में होना थोड़े क्राइसिस की वजह तो बन रहा है। अब उसी
ये वीनस भी वहीं से निकला है, सन भी वहीं से निकल कर आपके यहाँ 7th हाउस में, तो अब ये कंजंक्शन खुलना शुरू हो गया है और इसके खुलने से आपको मज़ीद और भी एडवांटेजेस मिलेंगे। अब एक मार्स नाम का प्लैनेट है, वो आपके 9th हाउस में है, वो अभी भी पॉजिटिव है लेकिन 4 मार्च को वो मज़ीद पॉजिटिव हो जाएगा। ये अगले हफ्ते की खबर है, तो मैं उसका क्लू देकर जा रहा हूँ। मार्स की वजह से अगले हफ्ते आपको मज़ीद मटीरियल एडवांटेजेस के कुछ चांस मिलेंगे। वो किस तरह के होंगे, कब मिलना शुरू होंगे, वो तफसील तो अगली वीडियो में बयान करूँगा, इस हफ्ते सिर्फ क्लू दे रहा हूँ। बट आपको अपना सिर्फ सैटर्न बैलेंस रखना चाहिए, और सैटर्न को बैलेंस रखने के लिए ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल स्टोन। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत विद सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, वो बेहतरीन है, आप उसे प्रोसीड करें। और अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं और चीज़ें ठीक हो रही हैं तो देन वेल एंड गुड, आपने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। बट अगर अभी तक डिस्टर्बेंस है, कंप्लेंट्स हैं, ट्रबल्स हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा अलग से कुछ सिवियर या स्पेशल रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। एंड स्पेशल रेमेडीज़ के लिए फर्स्ट जो स्टेप है वो पर्सनल डायग्नोसिस का है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए जो 8 एस्ट्रोलॉजर यूज़ करते हैं डायग्नोसिस मेथड, वो पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करा सकते हैं, बट वो फ्री फॉर्म नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करें। जो प्लैनेटरी सेटअप इस वक्त इतना ताकतवर बना हुआ है, जिसमें रिलेशनशिप स्टेबिलिटी है, जिसमें डिसीजन मेकिंग है, जिसमें अब कुछ प्लेजर्स हैं, स्पिरिचुअलिटी है, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना है, अब रफ्ता रफ्ता ये आपको क्राइसिस से निकालेंगे एंड आप दोबारा नेचर के पैरेलल चलना शुरू होंगे और बहुत सारे ज़ख्मों पे मरहम आएगा। और रही सही कसर आर्टिफिशियल फ्यूलिंग से पूरी हो जाएगी, जिसमें साइंटिफिक फ्यूलिंग है ब्लू सफ़ायर के थ्रू, एंड स्पिरिचुअल टाइप की फ्यूलिंग है सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत के थ्रू। एंड वाइट कलर का पहनना ज़्यादा और वाइट कलर का सदका करना भी आपको लकी साबित होगा, पॉजिटिव साबित होगा। अगले हफ्ते जो चेंज आने वाली है उसको मिस मत करिएगा, वो अगली वीडियो में तफसील से बयान करूँगा। मैंने इस हफ्ते को अपने टिपिकल अंदाज से आपकी खिदमत में उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी जो आप मज़ीद सुनना चाहें तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूँ। इस हफ्ते के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें। एक तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है, इस दुनिया का भी आखिरत का भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वर्गोज़, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।